हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस में पहला हमारा न्यूज आ रहा है इंडस आईएनडी बैंक को लेकर के। देखते हैं यहाँ पे क्या है। इंडस आईएनडी बैंक इम्पैनल्ड विथ ई नैम पोर्टल टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजेक्शंस। जो इंडस आईएनडी बैंक है, ई नैम पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड किया है, इम्पैनल्ड किया है, ताकि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को और ज़्यादा फैसिलिटेट बना सके, और ज़्यादा सुगम बना सके, आसान बना सके। जानते हैं कि ई नैम पोर्टल क्या होता है। नैम ई तो आपका इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट से रिलेटेड है, ऑनलाइन है, इसलिए यहाँ पे ई लगा है। नैम क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नैम पोर्टल बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ई नैम क्या होता है, पोर्टल ऐसा क्या होता है। एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे किसान जो अपने फसल हैं, अपने जो क्रॉप्स हैं, उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पहले होता था गांव में या अभी भी होता है, किसान अपना फसल उपजाया, वो क्या करता है, उनको बहुत सारी जानकारी अवेलेबल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, एक बिचौलिया आते हैं बीच में कोई ख़रीदने के लिए, उनके फसल को कम रेट में ख़रीद लेते हैं और मंडी में जाकर के हाई रेट में बेचते हैं। इससे क्या होता है कि जो किसान इतना मेहनत करके फसल उगाता है, उसका एक फेयर वैल्यू मिलना चाहिए, जितना जेन्युइन वैल्यू मिलना चाहिए, वो अक्सर मिल नहीं पाता है और अक्सर किसान घाटे में रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहाँ पे किसान रजिस्टर्ड कर सकते हैं उस ऑनलाइन पोर्टल पे, और अपनी फसल का ऑक्शन लगा सकते हैं, वहाँ पे बोली लगा सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं आसान भाषा में, वहाँ पे बेच सकते हैं। उस साइट पे जैसे हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होगा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग वेबसाइट, या फिर वहाँ पे उन लोगों की ऑनलाइन एक तरह से सेलिंग की जाती है। तो वहाँ पे जितने भी सारे फसल रजिस्टर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना दाम वहाँ पे लगाते हैं और ये अपना फसल को बेच पाएंगे। इससे क्या होगा, इनका जो फसल का एक तरह से रीच एरिया है, मतलब कस्टमर ज़्यादा से अक्रॉस इंडिया इनके फसल को देखा जाएगा, जाना जाएगा, खरीदा जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, गांव में तो उतना नहीं है कि हाँ, कुछ सर्टेन एरिया में ही सीमित रह जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने पे क्या होगा, बहुत सारे लोग इनके क्रॉप्स को खरीदेंगे और इनकी क्या होगी, इनकी अच्छा खासा रेट में इनकी फसल बिकेगी और इनको बेनिफिट्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यही सारी बातें हैं कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना किसान बेच सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोला जाता है। तो इंडस आईएंड बैंक ने क्या किया है, इसी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए ई नाम के साथ अपना इम्पैनल्ड किया है। तो जो भी अपना किसान बेचेंगे, जो भी अपना फसल को बेचेंगे, तो उनके अकाउंट में डिजिटली पैसा ट्रांसफ़र होगा, उनके अकाउंट में डिजिटली पैसा जाएगा। लाइक हम नेट बैंकिंग होगा, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, जितने सारे हमारे पास ऑनलाइन मोड अवेलेबल है, वो उसके अकॉर्डिंग उसी में जाएगा। तो इसी को आसान बनाने के लिए इंडस आईएनडी बैंक ने ई नाम के साथ टाई अप किया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, इंडस आईएंड बैंक विल डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विथ ई-नैम प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड सेफ एंड हैसल फ्री पेमेंट्स, क्लियरिंग सेटलमेंट सर्विस टू फार्मर्स ट्रेडर्स। सो यहाँ पे ये जो सेटलमेंट सर्विस टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, तो ई नाम के साथ जुड़ करके जो भी पेमेंट्स है उसको आसान बनाने के लिए ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, इट विल ऑफर वेरियस ट्रांजेक्शंस थ्रू डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ऑनलाइन। तो ये, और इट विल ऑफर वेरियस ट्रांजैक्शन सर्विसेज थ्रू डिजिटल मोड्स इंक्लूडिंग मल्टीनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई टू बायर्स एंड सेलर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब जो किसान बेच रहा है और उधर से जो खरीद रहा है, इन दोनों के बीच जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उसमें ये काफ़ी मदद करेगा। एज ऑन जनवरी 2022 there are over 1.7 crore farmers and 1.8 lakh traders registered on इनाम। अगर जनवरी 2022 तक के डेटा की बात करें तो यहाँ पे 1.7 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 1.8 लाख ट्रेडर्स इनाम पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टोटल वैल्यू बात करें जो एग्री प्रोड्यूस यहाँ पे ट्रेड किया गया है 1.72 लाख करोड़ की हुई है। अगर इंडस आईएनडी बैंक के कुछ स्टेटिंग पॉइंट को देखें तो हेडक्वार्टर आपका मिलेगा पुणे, महाराष्ट्र में। एमडीसीओ है सुमंत कटपालिया जी हैं और इसका फाउंडेशन हुआ था अप्रैल 1994 को।
नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा हमारे लिए, केरलाज फर्स्ट कारवां पार्क टू कम अप इन वैगेमॉन। एक केरला का एक जगह है यहाँ पे क्या किया गया है, एक कारवां पार्क पहला बार ओपन किया। सबसे पहले समझते हैं कारवां क्या है, फिर समझेंगे हम लोग कारवां पार्क क्या है। सपोज पेंडेमिक के टाइम के बाद क्या हुआ था कि कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई भी लोग किसी होटल में रुकने से काफ़ी कतरा रहे थे कि कहीं कोविड का इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कहीं होटल्स रेस्टोरेंट में खाने से मना कर रहे थे, अपने आप को पूरी तरह से कैद कर चुके थे घर में। टूरिज्म सेक्टर में जैसे बहुत सारे लोगों का प्लान होता है कि हर एक 6 महीने 1 साल पे पूरा फैमिली के साथ हम कहीं जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से बैंड हो चुका था, पूरी तरह से एक तरह से थम्स आ गया था। तो इस तरह से टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी बड़ा एक नुकसान हुआ था कि सब लोग घर में हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो टूरिज्म जो भी जितना सारा एक तरह से है सब हिट हो गया था पूरी तरह से। तो यहाँ पे एक टूरिज्म सेक्टर के द्वारा लॉन्च किया गया कारवां स्कीम बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ी कैब होगी, बहुत बड़ी एक बस होगा, उसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। लाइक इसमें 2 से 10 पैसेंजर, 2 से 10 आदमी, डेट मीन्स आप एक अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। आप इसको बुक कीजिए, इसमें सारी चीज़ें, बेड है, किचन है, बाथरूम है, सारी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है। तो इसमें आप बुक कीजिए और जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है यहाँ वहाँ पे जा कर के छोड़ेगा आपको। आप रात में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इस कार में, इस बस में आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। आप 1-2 रात स्टे कर सकते हैं, दिन में भी रुक सकते हैं और फिर अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए जा सकते हैं। तो इसी गाड़ी को, ये जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारवां। मतलब एक बस है जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारवां। अब यहाँ पे इसमें सवाल उठता है, यहाँ पे तो किचन है, बाथरूम है, इसमें क्या वाटर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो एक इसको रोकने के लिए मान लेते हैं कि हम दिन भर चलाइए, कहीं ना कहीं रात में स्टे करने के लिए एक इसको वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि फिर से वो रिचार्ज हो सके। तो इसको रोकने के लिए एक पार्क बनाया गया, एक ऐसा जगह जहाँ पे इतने तरह की जितनी सारी बसेज हैं वहाँ पे जाकर के रुक सके, उसका पार्किंग वहाँ पे हो सके। तो उस रुकने की जगह को हम लोग क्या बोले, कारवां पार्क। अब ऐसा नहीं कि पार्क हाँ जिसमें आपका गार्डन है, सारे फ्लावर्स हैं, वैसा यहाँ पे पार्क, वो वाला पार्क यहाँ पे नहीं है। कारवां को ठहरने के लिए जो जगह बनाया गया है, पार्किंग का जगह बनाया गया, उसको हम लोग कारवां पार्क बोलेंगे। तो ये पेंडेमिक के बाद काफ़ी अच्छा, ये टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बेहतर था। हम लोग अक्सर क्या जाते हैं, या तो हम लोग जाएंगे तो एक 4 व्हीलर बुक कर लेंगे, या फिर और भी जो प्राइवेट व्हीकल हैं बुक कर लेंगे। फिर हमको क्या होता है, स्टे करना पड़ता है किसी होटल में, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी बढ़िया है, आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, आराम से सब कुछ उसी में है। आप स्टे भी कर सकते हैं, आपको अलग से होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आप केरला में क्या किया गया है, कारवां पार्क खोला गया है। कहाँ पे, वैगामॉन एक जगह है, वहीं पे एक हिली एरिया है, वहीं पे जितने सारे कारवां आएंगी वहाँ पे रुकेंगी। केरला's first Karwa Park is all set to come up with in Vagamon, a scenic hill station located in इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है इदुक्की, यहीं पे वेगामोन जगह है, यहीं पे एक कारवा पार्क को खोला गया है। जितने सारे कारवा आएंगे वहीं पे पार्किंग उनका किया जाएगा। द पार्क एज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट न्यू कारवा टूरिज्म पॉलिसी, इसी पॉलिसी के तहत, कारवा टूरिज्म पॉलिसी के तहत ये वर्क करता है। वुड बी थ्रोन ओपन टू ट्रेवलर्स। Karwa tourism was introduced by state tourism department as a safe means for holidays at a time when people are unable to step out or travel due to outbreak of COVID-19। ये हॉलीडे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी सेफ होगा। जब एक समय ऐसा था कि लोग बाहर जाने से कतराते थे, सेफ महसूस नहीं करते थे, इस समय क्या होगा, ये कारवा टूरिज्म जो एक गाड़ी के तौर पे बुक करके जा सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और टूरिज्म सेक्टर को भी इसे बढ़ावा मिलेगा। इसमें कुछ देखते हैं, इसके पहले कुछ महाराष्ट्र कुछ जो ऐसे स्टेट है जो ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुके हैं इस कारवा पॉलिसी को। द टूरिज्म कारवा वुड हैव ऑल द नेसेसरली एमिनिटीज़ फॉर ए कंफर्टेबल स्टे सच एज सोफ़ा कम बेड, यहाँ पे सोफ़ा वाला एकदम ज़बरदस्त वाला बेड रहेगा, किचन इट विथ द फ्रीज एंड माइक्रोवेव ओवन, सब कुछ जो किचन में बेसिक तौर पे जो हमारे पास अवेलेबल है सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेगी। डाइनिंग टेबल, टॉयलेट रहेगा, पार्टीशन बिहाइंड द ड्राइवर, एयर कंडीशनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो फैसिलिटी, चार्जिंग सिस्टम एंड GPS। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन
पार्टिकुलर कारमा, यू कैन से दैट। तो ये काफ़ी बढ़िया है, आराम। जैसे आप स्वदेश मूवी देखे होंगे, उसमें शाहरुख खान आता है वहाँ से, तो उसके सारी चीज़ों को दिखाया गया। वो एक कार में रहते हैं और सारी फैसिलिटी करते हैं, और आसपास के लोग उसको देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। केरला कैपिटल्स तिरुवनंतपुरम है। केरला के गवर्नर अभी हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला चीफ मिनिस्टर अभी पिनाराई विजयन है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक बैंकिंग एंड फिनांस से रिलेटेड न्यूज है। सिडबी पार्टनर्स विद बिहार गवर्नमेंट टू प्रोमोट एमएसएमई सेक्टर। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिडबी ने क्या किया है, बिहार गवर्नमेंट के साथ प्रोमोट एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, लघु और स्मॉल जो उद्योग होता है उसको बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने बिहार गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया हुआ है। फर्स्ट एमओयू वाज एक्सटेंड बाई, इसमें 2 तरह का एमओयू एक्सचेंज हुआ है। मनीष सिन्हा जनरल मैनेजर सिडबी के हैं और पंकज दीक्षित आईएएस डायरेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के। सेकंड एमओयू किसके बीच साइन हुआ, सिन्हा एंड भोगेंद्र लाल जो कि ईडी है, इलेक्टोरल डायरेक्टोरेट है। BIADA ये क्या होता है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, बिहार का एक है। तो इस 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है। बिहार ये 14वां स्टेट बना है इंडिया का, विथ विच सिडबी हैज पार्टनर टू स्ट्रेंथन एमएसई। इसमें सिडबी ने टाई अप किया है बिहार के साथ। एक 14th स्टेट है जहाँ पे एमएसएमई को और मजबूत प्रदान करने के लिए ऐसा पार्टनरशिप किया गया है। सिडबी विल प्लेस एन एक्सपर्ट एजेंसी विथ द स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। सिडबी क्या करेगा, एक एक्सपर्ट एजेंसी को रखेगा बिहार स्टेट के लिए, और इसमें जो भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बिहार के हैं उसमें और ज़्यादा इसको सपोर्ट करेगा, एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये रही बात। कुछ स्टैटिक न्यूज़ जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार के गवर्नर अभी कौन है, फागू चौहान जी। यहाँ पे बिहार में कौन कौन एयरपोर्ट हमको मिल जाता है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो पटना में है, दरभंगा एयरपोर्ट हाल ही में खुला है, और पार्क हमारा मिल जाता है, इसका क्या नाम है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है हमारा, ये नेपाल से रिलेटेड न्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम। नेपाल क्या होगा, पहला ऐसा कंट्री होगा जो कि इंडिया के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, वो अपनाएगा। नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम विच विल प्ले ए पाइवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ नेबरिंग कंट्री, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेड ऑन थर्सडे। तो ये पहली बार इंडिया की जो यूपीआई सिस्टम है, नेपाल ऐसा पहला कंट्री होगा जो उसको अडॉप्ट करेगा, तो उसके पूरी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को काफ़ी एक बूस्टअप प्रदान करेगा। एक एनपीसीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसका नाम है एनआईपीएल, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, इंडिया के बाहर की जितनी सारी जो फंक्शन है उसको हैंडल करती हैं। तो इसकी सब्सिडरी बॉडी है एनआईपीएल। द इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई का ही एक सब्सिडरी है। हैज ज्वाइंट हैंड विथ गेटवे पेमेंट सर्विस जिसको जीपीएस बोलते हैं, एंड मनाम इन्फोटेक टू प्रोवाइड द सर्विस इन नेपाल। तो नेपाल में एनआईपीएल है, जीपीएस डेट मीन्स गेटवे पेमेंट सर्विस, और मनाम इन्फोटेक्स के साथ मिल करके वहाँ पे ये सिस्टम को प्रोवाइड कराया जाएगा। जीपीएस इज ऑथोराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर इन नेपाल एंड मनाम इन्फोटेक विल डिप्लॉय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन दैट कंट्री। तो ये दोनों मिल करके, जीपीएस और मनाम इन्फोटेक मिल करके यहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, वहाँ पे उसको लागू किया जाएगा। यूपीआई मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर के। नेक्स्ट है हमारा, फिजडम पार्टनर्स विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। फिजडम क्या है, एक वेल्थ टेक कंपनी है जो कि ये जो फिनेंशियल सेक्टर में डील करता है। तो इसने क्या किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टाई अप किया है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस को बढ़ावा देने के लिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ फिजडम ने क्या किया है, टाई अप किया हुआ है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस को बढ़ावा देने के लिए। वेल्थ मैनेजमेंट है क्या, नाम से ही क्लियर है, वेल्थ मैनेजमेंट। आपके पास जो धन है, वेल्थ है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे एक गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, बैंक से कॉल आता है या फिर अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉल आता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो ऐसा कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है जिससे आपके पास जो पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल हो और उससे आप कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें। तो इसी को हम लोग क्या, वेल्थ मैनेजमेंट, एक लेमैन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो फिजडम एक क्या है, वेल्थ टेक कंपनी है जो किसके साथ टाई अप किया हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टाई अप किया है टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू ओवर 29 मिलियन कस्टमर ऑफ द बैंक। तो इसके पास जितने इतने सारे बैंक्स कस्टमर हैं,
इसके मतलब वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सिस्टम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टाई अप किया हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम टू गेट मोटर रेसिंग ट्रैक नियर एजल एयरपोर्ट। मिजोरम की राजधानी एजल है, यहाँ की कैपिटल है। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट है एजल एयरपोर्ट, इसके पास में ही मोटर रेसिंग ट्रैक एक खोला गया है, उसको ओपन किया गया है। ये रहा वहाँ का एयरपोर्ट। मिजोरम विल सून गेट ए मोटर रेसिंग ट्रैक विच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये पहला होगा जो कि मिजोरम में इसका मोटर रेसिंग ट्रैक को खोला गया, जहाँ पे मोटरसाइकिल या मोटर को एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया, जहाँ पे वहाँ पे रेसिंग की जा सकेगी। द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट वर्थ, इसमें कुल कितने लागत आए हुए हैं, 10 करोड़ आए हैं। विल बी कंस्ट्रक्टेड एट लेंगपुई, वहाँ जगह का नाम है, अबाउट 31 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एजल। एजल से 31 किलोमीटर उत्तर की तरफ है ये। वेयर द लोन स्टेट एयरपोर्ट इज लोकेटेड, जहाँ पे इस स्टेट का एकमात्र एक एयरपोर्ट स्टेट है यहाँ पे। मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल एंड द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हैड लिंक्ड अ पैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आरईसी मोटे स्पोर्ट्स रेसिंग ट्रैक एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मिजोरम के जो स्पोर्ट्स काउंसिल है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी है, इन्होंने मिल करके इस मोटो स्पोर्ट रेसिंग ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने का एक तरह से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। नेक्स्ट है हमारा यूएस एंड बांग्लादेश टू कंडक्ट ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज। इसका क्या नाम है, कोप साउथ 2022। यूएस यूनाइटेड स्टेट हमारा अमेरिका है, जो बांग्लादेश और ये दोनों क्या किए हैं, आपस में मिल करके एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज, एयरफोर्स के द्वारा एयर एक्सरसाइज है किया गया है, जिसका नाम हमको याद रखना है, कोप साउथ 22। इसमें क्या होगा, एयर फोर्सेज ऑफ बांग्लादेश एंड द यूएस विल कंडक्ट अ ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज। फरवरी 20 से लेकर 25 तारीख तक ये करेंगे। इसका एम क्या रखा गया है, इज टू इम्प्रूव इंट्रोपरेबिलिटी विथ द बांग्लादेश एयर फोर्स एंड टू सपोर्ट द आर्म फोर्स ऑफ द बांग्लादेश लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन एफर्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन रेगुलर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसके स्टेबिलिटी को और मजबूत बनाने के लिए एयरफोर्स और बांग्लादेश की एयरफोर्स हैं और जो यूएस की एयरफोर्स हैं, इसको लॉन्ग टर्म में मॉडर्नाइजेशंस बनाया जा सके, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बाइलेटरल है ये टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज, कॉप, इसका नाम एकदम याद रखना है, कॉप साउथ 2022 विल बी कंडक्टेड एट BF कुरमीटोला कैंटोनमेंट ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी है, एंड ऑपरेटिंग लोकेशंस अल्फा साइलफेट बांग्लादेश में। तो ये इस जगह पे यहाँ पे ये एक्सरसाइज को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन फुटबॉल लेजेंड, ये ऑबिचुअरी से रिलेटेड न्यूज है। इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुराजीत सेनगुप्ता पासेज, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो हमारे इंडियन फुटबॉल के काफ़ी लेजेंड प्लेयर रह चुके हैं। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता 71 ईयर्स के एज में इनका देहांत हुआ। पासेज और ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस इन कोलकाता में कोविड-19 को लेकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ है, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। सेनगुप्ता हैड एसोसिएटेड, अभी बहुत बड़े बड़े फेमस फुटबॉल क्लब के साथ जुड़े रह चुके हैं, जैसे मोहन बागान काफ़ी फेमस है, ईस्ट बंगाल यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है, एंड मोहम्मदन स्पोर्टिंग, इसके साथ भी जुड़े रह चुके हैं। ही रिप्रेजेंटेड द नेशनल टीम फ्रॉम 1973 टू 1979, 1973 से 1979 के बीच तक नेशनल टीम का ये पार्ट रहे, एंड वाज इन द नेशनल टीम फॉर 1978 एशियन गेम्स के अभी ये पार्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो शॉर्ट में बोल सकते हैं, 2022 का। ओवर 900 फिल्म्स टू टेक पार्ट, इसमें 900 फिल्म्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं क्या है। एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन डेफ एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन गांधीनगर में, इसका किया गया है। मोर देन 900 डिफेंस फर्म्स एंड 55 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड इन पार्टिसिपेट। इस जो एक्सपो होगा, एक प्रदर्शनी लगा है, इसमें 900 डिफेंस फर्म्स हैं और 55 कंट्री इसमें लगभग भाग लेने की उम्मीद है। 1000 ड्रोन डिस्प्ले इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द एग्जीबिशन। इस जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, इसका सबसे मुख्य बात हाईलाइट्स क्या बोल सकती है, 1000 ड्रोन को उड़ाया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा, यही इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। दिस विल बी द सेकेंड टाइम सच एज शो इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन द कंट्री। ये सेकेंड टाइम हो रहा है जैसा इस तरह का शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। डेफ एक्सपो वाज ट्रेडिशनली हेल्ड इन मुंबई, एक
मतलब ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, डेफ एक्सपो को दिल्ली में ही हेल्ड किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद इसमें थोड़ा सा वेन्यू में बदलाव देखा गया कि 2016 में गोवा में किया गया, 2018 में चेन्नई में और लखनऊ में 2020 में किया गया था। तो हमको ये याद रखना है कि डेफ एक्सपो 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे हेल्ड हुआ है, गांधीनगर में। नेक्स्ट है हमारा LSRC लिफ्ट्स 50th CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। ये जो आइस हॉकी चैंपियनशिप है लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंटल सेंट्रल, जिसको शॉर्ट में LSRC बोला जा रहा है, हैज़ लिफ्टेड 15वां CEC कप है मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप। आइस पे खेला जाता है ये हॉकी, ठीक है। इन ए सीसो फाइनल LSRC बीट इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ITBP को हराया है, कितने 2 गोल से हराया है। तो LSRC ने किसको हराया है, ITBP को हराया है। द टूर्नामेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट लेह इन कोलाबोरेशन विथ लद्दाख विंटर स्पोर्ट क्लब। इसके साथ कोलाबोरेशंस करके ये सारी चीज़ें की गई। तो हमको बेसिक तौर पे हमको ये याद रखना है, लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंटल सेंटर ने मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप में ITBP को हरा दिया है। नेक्स्ट है हमारा PM मोदी एंड क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी टू होल्ड वर्चुअल समिट टुडे। यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो अबू धाबी के जो प्रिंस है, राजा हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनके बीच कुछ वर्चुअल समिट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी टू होल्ड वर्चुअल समिट टुडे टू फॉर्म अ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो हमारा जो कम्प्रिहेंसिव आर्थिक दृष्टिकोण से जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए एक वर्चुअल समिट किया गया है इन दोनों के बीच में। बोथ लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू ले आउट देयर विजन ऑफ हिस्टोरिक एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज। जो इनके बीच जो ऐतिहासिक तौर पे काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और मित्रवत काफ़ी संबंध रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर बात किया गया है इसमें। UAE क्या मना रहा है, 50वां अपना एनिवर्सरी मना रहा है ऑफ इट्स फाउंडेशन। उसके फाउंडेशंस का 50वां एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पे। और इस मीटिंग में क्या हुआ, वर्चुअल मीटिंग में, और ऑल्सो डेडिकेटेड टू नेशन 2 एडिशनल रेलवे लाइन्स इन महाराष्ट्र दिस इवनिंग। तो ये रही हमारी कुछ खास बातें। नेक्स्ट है हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड AAA यानी डेट मीन्स AAA लिमिटेड साइन MOU टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। AAA क्या है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने किसके साथ किया है, अलायंस एयर एविएशन जिसको बोलते हैं, इसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है टू बूस्ट कॉरपोरेशन फॉर प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म थ्रू आउट द कंट्री। जो हमारा जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, उसको पर्यटन मंत्रालय डोमेस्टिक लेवल पे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए अलायंस एयर एविएशन के साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक समझौता किया है। अलायंस एयर इज द फ्रंट रनर इन प्रोमोटिंग द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ बीइंग प्रोमोटेड अंडर द स्कीम उड़ान। ये जो अलायंस एयर है काफ़ी बेहतरीन काम किया है, फ्रंट रनर रहा है। जो हमारा उड़ान स्कीम है इसके तहत काफ़ी बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया और काफ़ी बेहतर काम किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात अनाउंसेस न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर 2022 से लेकर के 2027 तक का 5 साल का इन्होंने न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसमें देखते हैं गुजरात CM भूपेंद्र पटेल हैज़ अनाउंस न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर ईयर 2022 टू 27 एम्ड टू अचीव आत्मनिर्भर भारत। इसमें क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी बायो के फील्ड में जो भी हमारी गुजरात एकदम हब है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, बहुत सारी कंपनियां फैक्ट्रियाज हैं, तो उसको लेकर के उसमें और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और ज़्यादा उसमें MSME को लेकर के उसमें छोटे मोटे बहुत सारे फैक्ट्रीज उद्योग लगाए जा सके बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इन सारा का एक पूरा एक पैरामीटर सेट किया गया है 5 साल के लिए। तो यही हमारा गुजरात की गवर्नमेंट ने किया है। अंडर दिस पॉलिसी पे स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स हो गया या फिर लार्ज प्रोडक्ट्स जो भी स्पेशल पैकेजेस हैं इसके अंतर्गत यहाँ पे आएंगे। दिस विल अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट थ्रू द एंकर यूनिट्स एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एंड क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट। इससे क्या होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और इस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, और इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी। MSME विथ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 200 करोड़ रुपीज़ विल बी गिवन मैक्सिमम असिस्टेंट ऑफ 40 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे कुछ एलोकेशंस कितने फंड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इतने इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, JP मॉर्गन बिकम्स फर्स्ट बैंक टू इंटर मेटावर्स। मेटावर्स आजकल बहुत ही बड़ा चीज़ बन के रह गया है। यहाँ पे हर जगह चर्चा किया जा रहा है मेटावर्स का। एक मोटा मोटी तौर पे समझ सकते हैं कि आज हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं
आगे इसका फ्यूचर क्या है, इसको और काफ़ी एडवांस लेवल पे हम लोग क्या किया जा सकते हैं। जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवी में देखा करते हैं साइंस फिक्सन, कुछ वर्चुअल मतलब एक हेडफोन टाइप होता है, आँख के ऊपर लगाया जाता है और सारी चीज़ें आपको रियल दिखती हैं, 3D टाइप। हम लोग हर चीज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, हर चीज़ वो 2D में देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ काफ़ी वर्चुअल में रियलिटी सीन्स को दिखाया जाएगा। तो ये इंटरनेट का फ्यूचर है कि आगे आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है, एक छोटा मोटा तौर पे हम लोग यही समझ सकते हैं। तो जेपी मॉर्गन है, क्या हो गया है, बिकम वर्ल्ड फर्स्ट बैंक टू सेटअप शॉप इन मेटावर्स। मेटावर्स में अपना पहली बार है कि इसमें इंटर करेगा। लार्जेस्ट बैंक इन यूएस का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। हैज़ ओपनड अ लॉन्ग इन द ब्लॉकचेन बेस्ड वर्ल्ड डिसेंट्रल लैंड। यहाँ पे कुछ किया जाएगा ब्लॉकचेन से रिलेटेड, एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कभी आगे डिस्कस किया जाएगा। यूजर्स कैन क्रिएट देयर वर्चुअल अवतार। अवतार का भी ये काफ़ी इसमें एक नया एक नोमेनक्लेचर सामने आया था। बिल्ड वर्चुअल स्पेस एंड रोम इन क्रिसलैंड ओंगसी लॉन्ग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली अभी हमको ये जानना है कि जेपी मॉर्गन मेटावर्स के साथ जुड़ने वाला पहला बैंक बन गया है। मेटावर्स के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। मेटावर्स इज अ वर्चुअल यूनिवर्स वेयर यूजर्स कैन डू मल्टीपल एक्टिविटी लाइक सोशलाइजिंग, शॉपिंग और इवन अटेंडिंग इवेंट्स थ्रू देयर अवतार्स। ऑगमेंटेड रियलिटी AR जिसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट आर बिकमिंग मोर पॉकेट फ्रेंडली। अब जिससे होता है कि अभी जो हम बोल रहे थे कि जो हेड में लगा करके आप देखते हैं 3D, तो काफ़ी भारी होता है, बहुत ज़्यादा देर तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में काफ़ी एक ऐसा स्पेक्ट्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो ऐसा कुछ लगा करके हम सारी चीज़ों को एक वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बुक से रिलेटेड है। अ बुक टाइटल डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। एक टाइटल बुक का नाम दे रखा है, ये रही। इसको किसने लिखा है, लिखा गया है आपका आरो खन्ना के द्वारा, ऑथर्ड बाई आरो खन्ना। द बुक हाईलाइट्स द इफेक्ट्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ स्टाइल पैटर्न ऑफ अमेरिकन्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें जो अमेरिकन का जो एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की वजह से, तो इन सारी चीज़ों को इसमें हाईलाइट किया गया है। इट इज़ ऑल्सो मैंसनड अबाउट द डिजिटल डिवाइड दैट इज अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड रेवेन्यू, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू faced by the United States. Aro Khanna, an Indian American who is an US congressman representing the California district that includes the Silicon Valley region. तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिका में जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और जो भी एक अनइक्वल एक्सेस टेक्नोलॉजी को लेकर के हर सबको नहीं मिल पा रहा है, एक तरह से अनइक्वल एक्सेस है, सबको पहुंच नहीं मिल पा रहा, असमानता है टेक्नोलॉजी को पहुंचने में, और इसकी रिवेन्यू को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस बुक में बात की गई है। तो याद रखना है इसके राइटर कौन है, आरो खन्ना जी हैं। नेक्स्ट है हमारा शाहरुख खान नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप A23। ये आजकल बड़ा इनका ऐड आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि A23 एक गेमिंग ऐप है जिसके ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है शाहरुख खान जी को। A23 the gaming applications owned by Head Digital Work online skill gaming company has named Bollywood actor Shahrukh Khan as its brand ambassador। इसका फीचर्स क्या है, A23 चलो साथ खेले कंपेगन along with a first of its kind responsible gaming कंपेगन which showcase all multiple gaming A23 such as carom, fantasy sports, pool and rummy among others। तो we have to memorize क्या कि A23 जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है, हमारे शाहरुख खान जी को बना दिया गया है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।